नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। और इससे और बेरोजगारी का नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये तस्वीरें आप देखिए, या मैं कहूंगी ये वीडियो देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये एक तरह की ऐतिहासिक वो तस्वीरें हैं कि भारत में याद किया जाएगा कि जब सत्ता और खासकर मैं कहूंगी कि एक पार्टी का रूल अपने चरम पर था, उस समय पर विपक्ष क्या कर रहा था। जब ये पूछा जाएगा तो राहुल गांधी की ये तस्वीर आपके सामने नजर आएगी, जहां बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी यहाँ पर बारिश में खड़े हुए हैं। और न सिर्फ कि वो खड़े हुए हैं एक नेता के तौर पर, बल्कि उनको सुनने वाले, उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स, या मुझे नहीं पता कि उनके फॉलोअर्स वो हैं, सभी लोग वहां पर मौजूद उनके फॉलोअर्स हैं, या सिर्फ इसलिए मौजूद थे क्योंकि एक रेजिलिएंट, एक ऐसा आदमी जो कि अपनी जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी राजनीति है, उसमें जो कर्मठता दिखा रहा है, उसके लिए वहां पर मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जिसके 20 दिन से भी ज्यादा, 3 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके हैं, और अब जो है वो केरल से ये यात्रा कर्नाटका पहुंच चुकी है। इसी दौरान जो तमाम हेडलाइंस हैं वो कैप्चर हो रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। तो एक तरफ राहुल गांधी और उनकी ये कर्मठता, ये जिस तरह से उन्होंने एक अपनी मैं कहूंगी गंभीरता राजनीति को लेकर दिखाई है। अक्सर ये कहा जाता है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। मेरे साथ इन दोनों मुद्दों पर बातचीत के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि राहुल गांधी को जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो ये तस्वीर उनकी हम देख रहे हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी के आलोचक हैं उनको भी हैरान कर देने वाली तस्वीर है। राहुल क्या दिखाना चाहते थे कि वो बारिश में भी खड़े हुए हैं? चाहते तो थोड़ी देर रुक सकते थे, चाहते तो कोई छाता लगा सकता था उनके सर पर। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा मकसद है, एक बड़ा उद्देश्य है। खैर, उस पर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेल एक्सप्लेन्ड है। वो शब्द ही अपने आप में चीजों को बहुत कुछ स्पष्ट करता है। लेकिन राहुल जी के व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष जो है कि वो इस तरीके से इस प्रकार के एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सरलता के साथ चीजों को लेता है, लेकिन जिसने जो लक्ष्य तय कर लिया है, निर्धारित कर लिया है, उस लक्ष्य पर आगे बढ़ता है। तो ये भीगते हुए मूसलाधार बारिश में बोलना, जबकि बहुधा ये होता है कि वीआईपी को लोग छतरी देते हैं, वीआईपी के लिए कहते हैं फिर इंतजार करेंगे, वर्षा थम जाएगी। लेकिन उन्होंने न केवल अपना टेस्ट दिया है, बल्कि लोगों के प्यार का भी टेस्ट हुआ है, और लोग कहीं विचलित नहीं हुए। ये दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कॉमन आदमी की बहुत बड़ी उम्मीदें हो गई है। देश ने हरीश जी, ऐसा तो नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए ये थिएट्रिक्स है, क्योंकि राजनीति काम नहीं कर रही है। तो इस तरह की सनसनीखेज तस्वीरें, जहां के एक इतना बड़ा नेता बारिश में भीगता नजर आ रहा है, ये कैमरों को कैप्चर करने के लिए और टीवी न्यूज पे टाइम पाने के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है? देखिए, बारिश के साथ कोई राहुल गांधी जी का कनेक्शन तो है नहीं। उनके पास बारिश वाला 5G थोड़ी है, वो तो किसी और के पास है। तो तुम कि वो खड़े हो बोलने के लिए और बारिश उनके बुलाने पर आ जाए झमाझम, और लोग भी सुनने वाले वहीं पर हों, और पहले से सब वेल डिटरमाइंड चीजें हों, तयशुदा चीजें हों, तो ऐसा नहीं है। ये एक स्वाभाविक चीजें हैं।
और इस यात्रा में एक स्वाभाविक, एक ऐसा हिंदुस्तानी राहुल गांधी दिखाई दे रहा है जिसमें वास्तविक अर्थों में वो जो है हिंदुस्तान झलकता है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर जो एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस जो है उनमें झलकती है। उनमें कहीं सुभाष और भगत सिंह का दृढ़ निश्चय भी झलकता है। जो लोग जो तय कर लेते थे उस पर बड़े चलते थे, कोई तूफान आ जाए, कुछ आ जाए, जो उनको विचलित नहीं करता था, जो जान की परवाह नहीं करते थे। तो राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो हमारे लिए भी हम लोग नजदीक से देखते रहे हैं, हम लोग उनके प्रशंसकों में हैं, मगर हमने इस रूप में नहीं देखा था जिस रूप में आज वो अपने आप को दिखा रहे हैं, जिस रूप में वो दिखाई दे रहे। तो तूफानों से लड़ने वाले राहुल गांधी को हमने देखा मैसूर में, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये जो तूफान से लड़ जाने वाले राहुल गांधी हैं, भारत जोड़ो यात्रा की जो एक आलोचना है वो ये कि ज्यादातर जो फ्रेंडली दोस्ताना इलाके हैं वहां पर राहुल गांधी जा रहे हैं, क्यों नहीं जो भाजपा के गढ़ हैं वहां पर एंटर हो रहे हैं। पूरा अगर रूट हम देखें भारत जोड़ो यात्रा का तो वो ज्यादातर अपने समर्थकों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इस आलोचना का क्या जवाब देंगे आप? रहा में क्या वो सारी सड़क में भाजपा के लोग या हमारे आलोचक और राहुल गांधी जी के आलोचक ये बताना चाहते हैं कि ये जो 5 महीने की लंबी यात्रा है, सारे रूट भर जहां वहां जा रहे हैं वो सब राहुल गांधी जी के समर्थक? देखिए, जब आप एक यात्रा में निकलते हैं, प्रशंसक भी आते हैं, आलोचक भी आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने कन्याकुमारी में मैं खुद जो है 7 किलोमीटर तक चला, लेकिन वो 10 किलोमीटर आगे चले गए थे। लेकिन मैं वहां से वापस हो लिया। मैंने कहा भाई मैं तो अब नहीं पकड़ पाऊंगा, उनके साथ नहीं जा पाऊंगा। तो जितना आगे तक लोगों की भीड़ थी उतनी ही भीड़ पीछे तक थी कन्याकुमारी। अब कोई तमिलनाडु में हम बहुत मजबूत हैं ऐसा तो कहीं दावा नहीं था। केरल के अंदर भी क्या केवल उसी रूट पर थोड़ी गए हैं जहां कांग्रेस मौजूद है, वो रूट भी है जहां सीपीएम का कैडर है, वहां भी लोग दिखाई दिए। अब कर्नाटक में तो भाजपा की सरकार है, वहां जा रहे हैं। और आगे आप देखते जाइएगा, ज्यों ज्यों भाजपा शासित राज्यों की तरफ बढ़ेंगे, अब धीरे धीरे जितना भाजपा आलोचना करती जा रही है, जितना सवाल उठाते जा रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए, उतना ही समर्थन जुड़ता जा रहा है। बल्कि कहीं न कहीं मेरा मन कहता है कि थैंक यू भाजपा कह दें। ये राहुल के नाम से जो आपके मन में घबराहट है, वो घबराहट लोगों में उत्सुकता पैदा कर रही है और वो लोगों को राहुल गांधी जी के साथ जोड़ रही है, उनके उद्देश्य के साथ जोड़ रही है। राहुल तो फिर गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा उद्देश्य सत्ता है। उन्होंने कहा मेरा उद्देश्य भारत को महान बनाना है। भारत महान तभी बनेगा जब लोगों के दिल जुड़ेंगे, लोगों में सहिष्णुता होगी, स्नेह होगा, प्यार होगा, भाईचारा होगा। आपकी बात जायज है, लेकिन मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश क्यों नहीं, मध्य प्रदेश क्यों नहीं, वो इलाके क्यों नहीं जहां की भारत की सत्ता काफी हद तक ये तय होती है कि उत्तर प्रदेश जो जीत लेगा वो दिल्ली भी जीत लेगा। अभी क्या ये पहला फेज है ऐसा मान लें? इसको क्यों स्किप किया गया इन खास इलाकों को? देखिए, जिस तरीके से शुरुआत हुई है, जिस तरीके से लोगों में उत्सुकता बढ़ी है, जिस तरीके से लोग एक नए राहुल गांधी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोग नया राहुल गांधी देख रहे हैं। तो जिस तरीके से उस राहुल गांधी में लोगों की रुचि बढ़ी है, ये तो भाजपा के और संघ परिवार के 50,000 सोशल मीडिया के सिपाही हैं, जिन्होंने जो इमेज बनाई थी राहुल गांधी जी की, लोग देख रहे हैं ये तो उससे बिल्कुल विपरीत राहुल गांधी है। ये तो वो राहुल गांधी है जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर की तरीके से है। ये वही बातें कर रहा है जो हमारे दिल में है। तो लोग इस रूप में जो है आ रहे हैं। और जहां जहां भाजपा शासित राज्य होंगे, आप देखिएगा, आप और मैं, यदि आपने कभी फिर मौका दिया आपसे बात करना तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रिविलेज। तो मैं फिर बात करना चाहूंगा जब भाजपा शासित राज्यों में आएंगे या जहां कांग्रेस बहुत कमजोर है उन राज्यों में आएंगे, तो वहां भी आपको लगेगा कि इसी तरीके का कारवां बन रहा है। ये आपके भारत राज्य में बनाने जाएंगे? वाले लोगों का आपके कारवां, ये आपके राज्य में राजनीति का जाएंगे? कारवां नहीं। उत्तराखंड जाएंगे? उत्तर प्रदेश जाएंगे?
उत्तराखंड हम सौभाग्यशाली नहीं रहे, लेकिन हम अपना सौभाग्य खोजने के लिए बुलंदशहर आएंगे, अंबाला जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, यात्रा में सम्मिलित होंगे। हरीश रावत जी, अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर हो रहा है कि लड़ाई अब साफ हो चुकी है। शशि थरूर बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उसमें आपका मैं बयान देख रही थी, आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जल्द ही प्रेसिडेंट बन जाएंगे, 17 अक्टूबर को अब चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में जबकि पहले ही जब ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उस बीच में इस तरह का बयान आपको नहीं लगता? पहली बात तो आपका ये बयान देने की क्या वजह है कि आप उन्हें देखना चाहते हैं अध्यक्ष बनते हुए? दूसरी बड़ी बात कि क्या पहले से ही जब चुनाव हो रहा है, 9,000 से ज्यादा डेलीगेट्स वहां वोट डालेंगे, तो ऐसे में इस तरह का बयान क्या आपको नहीं लगता कि डीलेजिटिमाइज करता है राष्ट्रपति जो अध्यक्ष की जो पोजीशन है नहीं, उसको? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के अंदर पहले भी दोनों इंस्टीट्यूशंस अलग लग रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप एक रही है और पार्टी लीडरशिप, पार्टी प्रेसिडेंट अलग, इंस्टीट्यूशन और पार्टी प्रेसिडेंट अलग रहा है। और पार्टी प्रेसिडेंट की जो इंस्टीट्यूशन रहा है, उसने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ताकत दी है, शक्ति दी है। आप देख लीजिए नेहरू जी का दूसरे समय को देख लीजिए, उन्होंने हमेशा शक्ति देने का काम किया है। तो इस समय चुनाव हमारी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है, पार्टी के सिस्टम के लिए हो रहा है। और राहुल गांधी जी एक बड़े जिसको राष्ट्रीय मकसद कहें, भारत को जोड़ने के बड़े सवाल पर पदयात्रा पर निकल रहे हैं। वो दूसरे तरीका का निश्चय है। और तो फिर ये आपके बयान को कैसे देखा जाए? पार्टी के चुनाव से उनको ताकत मिलनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के, दोनों चीजें अलग अलग हैं। फिर आपके बयान को कैसे देखा जाए कि आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं पार्टी अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, राहुल गांधी हमारे राजनीतिक नेता हैं। यदि मुझसे कोई कहेगा तो मैं तो हमेशा, हम प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखते हैं। वो हमारी राजनीतिक शक्ति, जो लड़ाई है कि देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से हम सत्ता में आए, उस लड़ाई के प्रतीक हैं, उसके सेनापति हैं। अघोषित तरीके से ही सेनापति से ही, लेकिन संगठनकर्ता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। आप महाभारत में देखिए, महाभारत में अर्जुन अघोषित तरीके से सेनापति थे, लेकिन युधामन्यु जो है वो सेनापति थे पांडव सेना के, जो है वो सेना का संचालन करते थे, वो रणव्यूह चक्रव्यूह आदि सब चीजें बनाते थे। और लेकिन लड़ाई का नेतृत्व जो है वो अर्जुन करते थे। तो हमारी राजनीतिक लड़ाई है, ये परिवर्तन की जो राजनीतिक लड़ाई है, उस लड़ाई का अर्जुन तो राहुल गांधी है। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ फिर सर्वसम्मति से उन्हीं को अध्यक्ष चुन लिया जाता, फिर ये पूरा चुनाव वगैरह क्यों हो रहा है? ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतनी बड़ी प्रक्रिया क्यों हो रही है? मैं थैंक यू मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं निरंतर कह रहा था, मैं चाहता था कि एक कंसेंसस बन जाए, एक सहमति बन जाए परस्पर जो है। लेकिन थरूर साहब की अपना सोच है, क्योंकि एक कभी-कभी जो हमारे जमीनी लोग होते हैं, वो जो ये इंटेलेक्चुअल आउटपुट वाले लोग होते हैं, उनके तरीका सोचने का अलग हो जाता है। तो हम शशि थरूर साहब की सोचने के तरीके पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारी उस परंपरा की जो गांधी से, नेहरू से, अंबेडकर से, इंदिरा जी से, मतलब उससे निकली है। देखिए, वो सब उनका एक समन्वित स्वरूप है। इसीलिए जब उन्होंने नामांकन किया तो हर नेता ने कहा कि थैंक यू मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं भी आपके साथ नामांकन में खड़ा हो रहा हूँ, जिसको आप बहुत हमारे मित्र, मैं कहता था ना कि G20 कुछ नहीं, तो पार्टी के अंदर एक वैचारिक मंथन है, एक बात उन्होंने कही है, उसको एक ग्रुप के रूप में देखिए, सब लोग आकर के खड़े हो गए ना। तो ये कांग्रेस पार्टी है। हाँ, मैं एक बात के लिए शशि थरूर जी को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि वो चुनाव लड़ी रहे हैं तो इससे देश और दुनिया को एक बात और मालूम हो रही है, फिर से मालूम हो रही है। जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ही दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी, भारत में ऐसी पार्टी है जहां चुनाव सिस्टम है, जिसमें संविधान है, जो संविधान के अनुसार चुनाव करवाता है, जिसमें प्राधिकरण बना हुआ है।
हरीश रावत जी, एक बात समझ में नहीं आई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इसमें फख्र महसूस कर रही है कि देखिए हमारे यहाँ चुनाव होता है अध्यक्ष पद को लेकर, हम नॉन गांधी को भी अध्यक्ष पद सौंप सकते हैं। भाजपा ने देखिए ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया अध्यक्ष पद का जो जो कार्यकाल था बिना चुनाव किए हुए। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये भी बात हो रही है कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो एक तरह से उनके चुनाव को अंतिम माना जा रहा है कि वही अब बन जाएंगे अध्यक्ष। तो ये इसमें बड़ा विरोधाभास है दोनों चीजों में कि एक तरफ चुनाव की ये पूरी एक्सरसाइज, दूसरी तरफ सारा का सारा जो जो गांधी परिवार की जो लॉयलिस्ट है, उनके वफादार हैं, वो इकट्ठा हो गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के फेवर में। तो ये ऐसा लगता है कि ये सब एक मजाक हो गया है चुनाव। देखिए, हमारे कई मित्रों के नामांकन के वक्त में खड़े होने के बाद तो अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी ये कहा जाए कि ये गांधी नेहरू परिवार ने तय किया है। और देखिए, फैसला कुछ मित्रों की सलाह पर जो है खड़गे साहब ने लिया, और जैसे उन्होंने फैसला लिया तो लोगों को लगा हाँ यही हम चाहते थे। वो कांग्रेस के अंदर भावना बनी, तो वो चीज जो है एक स्वाभाविक धारा बन गई। सब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पीछे जाकर के खड़े हो गए। लेकिन अब शशि थरूर जी ने फिर भी कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं जो दूसरी साइड है, मेरी साइड जो है, मैं उसको रखना चाहूंगा। तो पार्टी के अंदर किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया है, बल्कि बहुत ये तो पार्टी है। और उन्होंने भी कहा कि ये पार्टी के अंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे बड़े भाई छोटे भाई की बात हो। तो इसलिए ये कहना कि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई, बल्कि अशोक गहलोत जी वाले में तो ये बात जाती थी, क्योंकि उनकी भाई ये मुख्यमंत्री थे इसलिए जो है तय किया होगा, पार्टी ने ये किया होगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो कहीं से भी बात थी नहीं। और वो तो यदि उस हिसाब से देखिए तो लीडर अपोजिशन का पद जो है कैबिनेट मिनिस्टर का और सब सुविधाओं वाला पद था, उन्होंने वो सब छोड़ करके पार्टी के अध्यक्ष का कांटू भरा ताज पहनना है। जी हाँ, लगता है आपकी बातचीत से बिल्कुल कि जिसको गांधी परिवार चाहेगा वही अध्यक्ष बनेगा। ये पूरी जो एक उलझन है कि किस तरह से गांधी परिवार को कितना कांग्रेस में रखा जाए और कितना कांग्रेस से निकाला जाए, दोनों के बीच जी। एक बात शशि थरूर जी ने खुद क्लियर की है कि श्रीमती गांधी जी ने कह दिया है कि भाई मैं इसमें किसी के साथ नहीं हूं, आप लड़ो, आप लड़ो। और राहुल गांधी जी यात्रा में है, प्रियंका जी भी यात्रा में कहीं कहीं सम्मिलित होने जा रही है। तो इसलिए अब तो कहीं हस्तक्षेप नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्यकर्ता यदि कार्यकर्ता को मल्लिकार्जुन खड़गे में कांग्रेस का पूरा इतिहास रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस कार्यकर्ता को हम कैसे रोक लेंगे, कैसे आप कर लेंगे? आप जिस तरीके से उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं खड़गे जी को बधाई देने के लिए, उससे मैंने बल्कि कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा भाई अभी तो नामांकन की प्रोसेस ही चल रही है, अभी तो नाम वापस लेने की दी थी है। तो लेकिन लोग हैं नहीं साहब, हम तो आ गए हैं, मिलेंगे। हरीश रावत जी, मैं गैर राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, खासकर चूंकि ये आपके स्टेट को लेकर, आपके राज्य को लेकर पूरा मामला है, जो अंकिता भंडारी को लेकर पूरा मामला है। मैं उसमें जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये पूरा मामला भाजपा के जरिए इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, खासकर ये खास बात कि भाजपा के नेताओं के या उनके परिवार वालों की उसमें शामिल होने के जो आसार हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई रोल अदा कर पा रही है उसको इंसाफ दिलाने के लिए अंकिता को? देखिए, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड उठ करके खड़ा हुआ है, सब भाई बहन सब खड़े हुए हैं, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, हर कांग्रेसजन भी सम्मिलित है। बल्कि भाजपा का भी कार्यकर्ता बहुत क्षुब्ध है इस बात से कि जिस तरीके का इतिहास रिजॉर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से आ रहा है कि कुछ वीआईपी के लिए वहां स्पेशल ट्रीटमेंट था, जिसके विषय में अंकिता ने अपने दोस्त को अपने फेसबुक उसमें मैसेज भेज करके कहा है कि एक कोई वीआईपी विशेष वो आ रहा है और मुझसे कहा जा रहा है कि उसको विशेष सर्विस देनी है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और दबाव से उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया किस बात का दबाव डाला जा रहा है, और उसी से बचने के लिए उसने जान दी। और अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, 4 दिन लगते हैं, पटवारी मौके पर है,
भाग जाता है और सबको मालूम है, लेकिन 4 दिन लगते हैं फिर भी गिरफ्तारी में अब अभियुक्तों के। 7 दिन लगते हैं अंकिता की बॉडी को, सबको मालूम है कहाँ डुबाई गई है, वहां से रिकवर करने में। और जो है 9 दिन लगते हैं अंकिता के उस मोबाइल को, जिसको वो कहता है कि मैंने उसमें डाल दिया है नहर में, उसको रिट्रीव करने में, उसको वापस लेने में। हाँ, एक चीज में बड़ी जल्दीबाजी होती है कि जहाँ क्राइम हुआ है वो उसको जो है बुलडोजर से तोड़ देने में जरूर जल्दीबाजी होती है। ये तो यहाँ तक कि भाजपा कह रही है कि हमने अभियुक्तों को पुलिस रिमांड पर लेने में जल्दीबाजी नहीं हो रही है, किसी बात में जल्दीबाजी नहीं हो रही है, ताकि जो हमारा जो साक्ष्य हैं वो मिट जाए। उसके लिए बुलडोजर चला दिया गया। वहां सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमराज में कुछ उनके वो हो सकते थे, जो वीआईपी वाला मामला है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पहला काम ये किया गया कि सीसीटीवी कैमराज जो है डिस्कनेक्ट किए गए और उनके साथ छेड़छाड़ की गई, तो वो छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति कौन है, किसको ये सब अलाउ किया गया? क्यों नहीं प्रशासन ने और पुलिस ने इस बात का ध्यान रखा? तो अंकिता के साथ न्याय आज पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत की पुकार है। उस लड़की ने दबाव में आने से इनकार करके हम सबका मान बढ़ाया है। हम जान दे देंगे, लेकिन उसके हत्यारों को जरूर सजा मिलेगी। हरीश रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर से बातचीत करने के लिए। हमें देखना यह है कि खासकर जैसे आपने कहा कि खुद वीआईपी कितना दबाव पड़ने के बावजूद भी, और जिस तरह से भाजपा ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम सजा देने का हमने काम किया है बुलडोजर चला के, क्या आम जनता इस बात को समझ पा रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुने। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।